गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरुवार का दिन है, सुबह के 9:20 हो रहे हैं। ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ मैं। गुरुवार का दिन है तो बोलिए ओम साई राम। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी बुंदेलखंड की। ओरछा हम लोग घूमने गए थे। वहाँ का जो राम मंदिर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्या उसकी कहानी है। राम मंदिर के अलावा वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फोर्ट है घूमने के लिए। उस फोर्ट के अंदर 3 फोर्ट्स हैं। 3 जैसे बोल सकते हैं 3 अलग अलग घर टाइप के बनाए। घर तो नहीं, वो तो महल हैं। 3 अलग अलग महल बनवाए थे। एक का नाम राजा महल है, जिसमें वहाँ के जो बुंदेलखंड के जो राजा थे वो लोग वहाँ पे रहते थे। एक महल का नाम है जहांगीर महल, जो जहांगीर के लिए बनवाया था वहाँ के राजा ने। जहांगीर वहाँ पे एक रात रुके थे, तो एक रात रुकने के लिए जहांगीर के लिए वो जहांगीर महल बनवाया था। पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी जिसको हम बोलते हैं, कूटनीति, पॉलिटिक्स। और एक है शीश महल, जिसकी इमारतों पे ऐसे पत्थर लगाए गए थे जो कि शाइन करते हैं, चमकते हैं। अब तो वो काफ़ी सारे मतलब टूट गए हैं, चुरा लिए गए हैं, तो उतना दिखता नहीं। और उस शीश महल को अभी एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, होटल शीश महल। तो उस टाइम का जो आर्किटेक्चर है और जो सोच है राजाओं की, जो कारीगरों की, जो आर्किटेक्ट की, बहुत ही अद्भुत सोच थी उस समय भी। बहुत ही टेक्निकलिटी से बनाई जाती थी चीज़ें। किस तरफ से, किस दिशा से हवा आती है, उस हवा का भरपूर प्रयोग करना, नेचुरल एसी लाइक फीलिंग देना। लाइट्स के लिए ये मेरा ये ख़राब हो गया है स्टैंड। भरपूर लाइट रहे महल में, उसके लिए पानी के लिए पानी, जो बारिश का पानी आता है उसकी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसके लिए, मतलब हर चीज़ बड़ी टेक्निकलिटी से सोच के बनाई जाती थी उस समय। उसके अलावा वो फोर्ट बनने में करीब, ऐसा सुना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि 22 साल का समय लगा था। तो जिस राजा ने बनवाना चालू किया था वो और उनके बेटे दोनों ही उस फोर्ट पे राज नहीं कर पाए, रह नहीं पाए। उनके जो फिर आने वाली पीढ़ी थी, उनके जो बेटे थे, उन्होंने उस महल में राज किया। तो 22 साल लगे उस फोर्ट को बनाने में। जो इंडियन कारीगर थे, पर्शियन कारीगर थे, उन्होंने उस फोर्ट का निर्माण किया है। तो उसमें जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं हिंदू भगवान की, और तो उस समय जो पर्शियन कारीगर थे उनको साइड फेसिंग ही ड्राइंग्स बनाना आती थी, कलाकृति बनाना आती थी। तो वहाँ पे जो भी कलाकृति हैं वो सारी साइड फेसिंग है, फ्रंट फेसिंग एक भी नहीं है, सारी साइड फेसिंग है। जो भी चेहरे हैं, जो भी बॉडी साइड से हैं, सारी साइड फेसिंग है। और जो भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के चेहरे बनाए गए हैं उनमें जो भी दाढ़ी बनाई गई है वो एकदम मुग़ल स्टाइल की दाढ़ी है। जैसी ऐसी जो लंबी सी दाढ़ी दिखती है, ब्रह्मा जी की दाढ़ी या किसी भी भगवान की दाढ़ी जो बनाई गई है वो ऐसे मुग़ल स्टाइल की बनाई गई है। तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है वहाँ पे, पर्शियन स्टाइल या मुग़ल स्टाइल बोल सकते हैं।
हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी उन्होंने उस तरह की दाढ़ी दी, अपनी अपनी एक छाप छोड़ने की कि किस किस जगह के कारीगरों ने वहाँ पे ड्राइंग्स की हैं। बाकी हमने जो गाइड किया था उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई वो महल के बारे में, ख़ास करके जहांगीर महल के बारे में कि जहांगीर की जो है दुश्मनी हो गई थी उनके पिताजी से, तो वो अपनी एक फ़ौज तैयार कर रहे थे और यहाँ के राजा से उन्होंने गठबंधन किया। और जैसे होता है ना कि हर किसी को पावरफुल इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो राजा को भी एक पावरफुल राजा की ज़रूरत थी, तो उन्होंने भी जहांगीर से हाथ मिलाया ताकि वो भी मतलब और पावरफुल हो सके अपने एरिया में। पार्ट ऑफ राजनीति, कूटनीति कह सकते हैं हम, डिप्लोमेसी। लेकिन वो एक डिप्लोमेटिक मूव ही था। उन्होंने जो जहांगीर से हाथ मिलाया, उनके लिए फोर्ट बनवाया। अंदर से तो उनको पता था कि जहांगीर भी इतने कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं, वक्त आने पर उनको उनका राज्य भी लूट सकते हैं। तो उन्होंने जो फोर्ट बनवाया उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने की राजा ने जहांगीर के लिए, वो दर्शाती हैं कि वो जहांगीर को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हमसे दोस्ती करोगे तो हम आपको दोस्त की तरह रखेंगे, लेकिन आपने कभी हमसे चालाकी करने की कोशिश की तो हम आपके दुश्मन भी उतने ही अच्छे रहेंगे। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें थी जहांगीर महल में जो राजा ने करवाई थी। एक तो जो भी वहाँ के एंट्रेंस हैं, जो भी दरवाजे हैं, वो इतने छोटे बनाए गए हैं कि आपको वहाँ से झुक के निकलना पड़ता है। और हर दरवाजे के ऊपर गणपति जी की मूर्ति है। तो ये चीज़ राजा जहांगीर को बताना चाह रहे थे कि आप कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े राजा हों, अगर हमारे इधर आ रहे हैं आप, तो आपको झुक के चलना पड़ेगा। जो दरवाजे थे वो काफ़ी छोटे थे जिसमें से आप झुक के ही निकल सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी जो मेन एंट्रेंस है जो जहांगीर महल का, जो आपने भूल भुलैया 3 मूवी में भी देखा होगा, यहाँ पे सामने एंट्रेंस के सामने एक अस्तबल है जहाँ पे सारे लोग रहते थे, क्योंकि मेन महल में भूत था। तो वो जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे 2 हाथी बने हैं। एक हाथी के गले में जो है घंटी है, और एक हाथी के गले में जो है चेन जो होती है मोटी, हाथी को बांधने के लिए हाथ में, गले में और उसके पैरों में चेन है, जो ये दर्शाती हैं एक हाथी से जिसके गले में घंटी है कि आप अगर हमारे दोस्त हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आपने चालाकी करने की कोशिश की तो आपको हम बंदी भी बना सकते हैं। तो ये एक लेसन, ये एक क्या बोल सकते हैं, लर्निंग दी गई उन हाथियों के द्वारा जहांगीर को। उसके अलावा जहांगीर महल में जो जहांगीर का जो रूम बनाया गया था, जो कक्ष बनाया गया था, उस कक्ष में पूरे सारी दीवारों पे, छत पे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, ड्राइंग्स थी, जहांगीर को थोड़ा उकसाने के लिए। तो जहांगीर उस महल में, उस कक्ष में एक ही रात रहे, लेकिन वो इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने वहाँ पे जो भी प्रतिमाएं थी उनको तोड़ना चालू कर दिया था। तो वैसे ही काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस टाइम में भी ध्यान में रखी जाती थी, वहाँ के आर्किटेक्चरों द्वारा, वहाँ के राजाओं द्वारा। उनकी सोच ऐसी थी कि वो भी एकदम डिटेल में काम करते थे हर चीज़ को। तो काफ़ी सारी चीज़ें गाइड ने बताई जो कि
अगर एक्चुअली में जब आप किसी पुरानी जगह पे घूमते हैं, ऐसी फोर्ट्स वाली जगह पे या पुरातत्व जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, इमारतें, उनमें तो आपको गाइड करके जाना बहुत ही अच्छा रहता है, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो लोग उन लोग को मालूम रहता है उस जगह के बारे में और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। वरना आप अगर ऐसे ही बिना किसी गाइड के फोर्ट में घूमने जाएंगे तो आपको इतनी डिटेल वाली चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते। आप सिर्फ वो फोर्ट घूम के आ जाएंगे देख के, लेकिन जो बारीकियाँ हैं वहाँ की वो आप नहीं निकाल सकते। जैसी बारीकियाँ गाइड्स बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वो हाथी के बारे में, मूर्तियों के बारे में, दरवाजे के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी कहानी। तो बेटर रहता है कि आप किसी गाइड को करके जाएं ताकि आप वहाँ के बारे में जान सकें। वरना बिना गाइड के तो ऐसा है कि वहाँ पे बस घूम के आप फ़ोटो खिंचा के आ जाओ कि हाँ ठीक है, ये तो बस एक फोर्ट ही है, अब तो खंडर हो गया है। मेरा ये स्टैंड आज थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आज का व्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं, मेरा ऑफिस भी आ गया है। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू।